प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। कार्तिक महीना आज विक्रम संवत 2081, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीय कार्तिक मास की कथा। और आज शनिवार है, शनिवार का वार है, बालाजी का जयकार है। परशनेव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। आज विशेष तौर पे मन से और याद से, शनिवार का वार है, शनिवार तो बालाजी का जयकार है। सुंदरकांड पूरा पढ़े या ना, पर चलेंगे आज। लंका में पहुंचे हनुमान, लंका में पहुंचे हनुमान। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ। गजानंद आपको प्रथम प्रणाम, गजानंद आपको करे हम प्रणाम। सुंदर कांड का भाव नहीं आता, लंका में मिलेंगे हनुमान से, जयकारा हम तेरे प्रेम से गाएंगे। जय श्री राम। लंका पहुंचे हनुमान, शांत सनातन अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। ये रघुकुल श्रेष्ठ, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हम सब भी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुंदरकांड में पहले शाम सनातन, इसी चीज के अर्थ को हम सब मन से प्रार्थना कर रहे हैं। बजरंगी, हनुमान, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, श्री राम के दुलारे हनुमान जी, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, प्रथम आपको कोटि कोटि प्रणाम। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। ये बातें शुरू हुई, लंका में पहुंच रहे हैं हनुमान। तब जामवंत जी ने शुरुआत की और हनुमान जी को प्रेम भाव और पूरे विश्वास के साथ कि जानते हैं हनुमान जब कुछ करेंगे तो वो तो चुटकी में काम हो जाएगा। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई तो पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा।
हनुमान जी ने पूर्व दिशा की और मुंह करके पिता पवन को प्रणाम किया। उन्होंने पर्वत पर झुककर, सर झुकाकर उसे यानी अपने पिता को हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगाई और आकाश में उड़ने लगे हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। जामवंत जी की बात सुनते ही हनुमान जी आगे बढ़े और अब वो आगे बढ़ रहे हैं हनुमान जी पिता को प्रणाम करके। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही शिक्षा है। हनुमान जी हम ही को ये बातें सिखा रहे हैं। अब पर्वत के कुछ हिस्से टूटकर गिर पड़ रहे हैं, हिलने लगे हैं। पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप रहे हैं। वृक्ष को देखकर ही दूसरा वृक्ष जो है वो मानो डर रहा है। चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी हैं। पशु पक्षी चिल्लाकर आपस में एक दूसरे को देखकर डरते हुए भागने लगते हैं। धुआं उठने लगता है, परंतु ये जो कुछ भी हो रहा है परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम देना चाहता था, परंतु हनुमान जी ने मैनाक से टकराकर मतलब उन्हें प्रणाम कर दिया अपने तरफ से और निकल पड़े, आगे बढ़े हनुमान जी। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली तो वह हनुमान जी को खाना चाहती थी। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया और उसके बाद हनुमान जी ने उसके मुंह में वो जो राक्षसी थी सुरसा, हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसकर निकल आए। ये है हनुमान। कोई बड़ा काम उनके लिए नहीं है, सुरसा के लिए बड़ा काम था। उसने बड़ा चेहरे से अपना आकार बड़ा किया, लेकिन हनुमान ने खेल समझकर मजाक समझकर उसके मुंह में घुसे निकल आए। सुरसा ने बहुत तारीफ की, कहा कि देवताओं ने उन्हें खुद मुझे बताया था आपके बारे में देखने के लिए ये कहा। हनुमान जी को ये सब सुनने की इच्छा नहीं थी। सबसे बड़ी इच्छा थी मुझे जाना है लंका में और सीता माँ को ढूंढना है। आगे बढ़े तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिल गई थी जो जल में हनुमान जी की परछाई पकड़ लेती है और उसी को वहीं मार लेती थी। हनुमान जी कौन सा उसके साथ समय लगाते, उनके पास समय कम था। हनुमान जी ने सिंहिका को चटका दिया, उसे भी मार डाला। आगे बढ़े, रुके ही नहीं कहीं हनुमान। ये है अंजनी नंदन, रुकते ही नहीं, बस चलते हैं। हनुमान जी जब सागर पार उतरे, अब चले गए वहां तक, आगे ऊपर पार उतरे तो उन्हें सेना के सोने के जगमगाहटी हुई लंका दिखाई दी। कैसी लंका, कहने को तो रावण की राक्षस की है, लेकिन ये लंका नगरी ऐसी जगमगाती हुई कि हनुमान जी ने भी सोचा कि ऐसी सुंदरता, ये लंका ऐसी है। हनुमान जी ने भी ये मन में विचार किया कि ऐसी सुंदरता, और उस लंका में सुंदरता, आभूषण तो बहुत है, पर है क्या राक्षसी। यहाँ एक पहाड़ पर, बड़ी पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि लंका थी ही ऐसी नगरी। उन्होंने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी मुझे शांत रहना है, तभी मैं सीता माँ को ढूंढ पाऊंगा। तो उन्होंने शाम ढलने के समय, जब अंधेरा सा होगा उस समय, शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया हनुमान जी ने। लंका पहुंचे हनुमान, वे कूदते फांदते राजमहल में पहुंचे, परंतु उन्हें कहीं भी अभी तक सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। चारों तरफ हनुमान जी घूम रहे हैं। रावण को देखा, रावण की पत्नी मंदोदरी भी वहां थी, पर कहीं सीता माँ नहीं दिखी। आगे यूं ही हनुमान जी ढूंढ रहे थे तो उन्हें उसी जगह एक ऐसी नगरी दिखाई दी जहाँ तुलसी माता है। अभी तो कार्तिक महीना है,
तुलसी माता की कथा, पूजा, आरती की बात है। हनुमान जी ने जब तुलसी को देखा तो सोचा कि ये तो लंका है, राक्षस का नाम है, पर यहाँ तुलसी माता है। हनुमान जी ने ऐसे देखा। जब तुलसी माता को देखा तो हनुमान जी के नजरों में और दृश्य दिखाई दिए कि वहां पे श्री राम, रा और माँ ऐसे करके दिया हुआ, राम लिखा हुआ है, तुलसी माता है, इतनी सुंदरता है, पूजा का भाव है, ये लंका कैसी है, कौन है ये? हनुमान जी ने स्वयं देखा कि अपने आप कि ये जो भी है, ये यहाँ राक्षस है, यहाँ बुरे हैं, पर यहाँ राम का नाम है, यहाँ पे तुलसी माँ की पूजा है, ये जरूर कोई पुण्य परमात्मा ही है, मैं इनसे परिचय लूंगा। हनुमान जी ने सोचा। और वहीं पर रावण का छोटा भाई विभीषण वहां था, और जैसे ही विभीषण जी उठे तो उन्होंने राम राम और तुलसी माता की तरफ प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने देखा। तो हनुमान जी ने पता बता लिया, पूछ लिया, और विभीषण जी ने भी पूरी खबर बता दी। दोनों में बड़ी मित्रता हुई। अब हनुमान जी की इतनी बात तो सुन ली, बहुत खुशी भी हुए, क्योंकि विभीषण कहते हैं हनुमान को कि क्या आप ही राम हो जो मुझसे मिलने आए हो? और हनुमान जी ने कहा कि मैं तो दास हूँ, श्री राम जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। इस तरह से इनकी बातें हुई। हनुमान जी ने सीधे कह दिया कि हाँ, बाकी तो ठीक है, आपसे बड़ा प्रेम है, पर मुझे तो सीता माँ की खबर चाहिए, सीता माँ को ढूंढना है। जब विभीषण ने ऐसा कहा तो विभीषण जी ने बड़े प्रेम से समझा दिया कि हनुमान जी, अशोक वाटिका में सीता माँ है, उन्हें वहां बांध के रखा है। हनुमान जी एक झटके में चले गए और वही लंका के बीच में जहाँ जगह पे अशोक वाटिका थी वहां पहुंच गए। अशोक वाटिका में पहुंच गए हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। अब सीता माँ को दिखाई तो नहीं दी, पर हनुमान जी ढूंढ रहे थे। तो अशोक वाटिका पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ जब ढूंढा तो एक जगह उनको दिखाई दी कि पेड़ लगे हुए हैं, पौधे वगैरह हैं, एक बहुत सी राक्षसियां हैं दिखाई दी। एक ऐसी माता, एक ऐसी स्त्री जो कमजोर, पतली, सर के ऊपर बालों में जटायु सी हो गई है, एकदम कमजोर हो गई है। सीता जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब दिखी है, क्योंकि हनुमान जी ने कहा यही माँ सीता है। उन्होंने राक्षसों के घर, पशु, शालाएं आदि भी देखी थी, परंतु सीता तब नहीं दिखी, अब दिख गई है। रात हो गई थी। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका में रावण आ गया था, जहाँ सीता माँ बैठी थी। रावण और अपने साथियों को साथ राक्षस वहां आए। उसने बहुत प्रयास किया सीता माँ को डराने का। हनुमान जी आ गए थे तभी, और ऊपर पेड़ के ऊपर छोटे रूप में छोटा हनुमान बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पहले सीता माँ के बारे में पूरी पता और सुरक्षा को ध्यान रखना है, इसीलिए ये है हनुमान की गाथा। ये है हनुमान की गाथा। पहले वो थोड़े से निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें वहां पे रावण जब मिला, और रावण ने आकर सीता माँ को डराया। सीता माँ ने डर तो बहुत लिया, लेकिन सीता माँ ने ईश्वर का नाम लेकर, श्री राम के नाम को याद कर रावण का अच्छी तरह से जवाब दिया सीता माँ ने। तो रावण भी घबरा गया था, और रावण के घबराने के कारण रावण के मन में जो सीता माँ ने क्रोध में कहा था, वो रावण को डर लग गया था। कहने को उसने राक्षसियों को बहुत कुछ कहा, और कहा कि एक स्त्री, ये सीता जो नहीं मानना चाहती है, इसे समझाओ, बोलो, बताओ, अगर दो महीने मैं इसे देखता हूँ, नहीं तो इसको तलवार से मार डालूंगा मैं। हनुमान जी सुन रहे थे उसी के ऊपर बैठे पेड़ पे, और मन में हनुमान जी का जो जवाब था वही आ गया था कि चिंता मत करो, चटनी तेरी बनेगी रावण। और चटनी बनाई ही बाद में जाकर के रावण की। हनुमान जी ने जैसे ही रावण चला गया तो हनुमान जी थोड़ी देर रुके। आधे जो बहुत से राक्षसियां थी कुछ जाने लगी, हंस रही थी, सीता को डरा रही थी। फिर रात होने लगी थी, अंधेरा हो रहा है भाई, तो अंधेरा होते ही राक्षसियां जाने लगी। एक राक्षसी थी त्रिजटा नाम में राक्षसी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, जो कहने को राक्षसी थी पर पुण्य आत्मा वाली थी। त्रिजटा ने सीता माँ को बहुत मदद की। उन्हें जो भी वो डरती थी, घबराती थी, त्रिजटा कोशिश करती थी, मदद करती थी। त्रिजटा ने बड़े प्रेम से कहा था सीता माँ को कि चिंता मत कीजिए, प्रभु हैं आपके साथ, श्री राम हैं, चिंता मत करो। इतना कहकर जब त्रिजटा भी चली गई, तब हनुमान जी ने देखा कि अब कोई नहीं है,
तो वो ऊपर पेड़ पे बैठे छोटे रूप में बैठा हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम ऐसे कह के हनुमान जी बोलने लगे। अब सीता माँ ने ये आवाज सुनी तो चारों तरफ देखा, डर भी लगा सीता माँ को, लेकिन बार बार कहा श्री राम जय जय राम जय श्री राम मेरे प्रभु श्री राम। जब सीता माँ ने ऐसा सुना तो पूछा कि कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, सामने आओ, कौन हो। तब हनुमान जी ने एक छलांग ऊपर से नीचे मार दी, लेकिन उसी से समय छपक आकर के राम जी ने जो अंगूठी दी थी, राम जी की अंगूठी राम जी ने ही दी थी हनुमान जी को सीता माँ को दिखाने देने के लिए। हनुमान जी ने वो दी। सीता माँ ने जैसे ही अंगूठी देखी उनके मन में प्रसन्न आ गया। दुख था, चिंता थी, तकलीफ थी, पर जब हनुमान जी ने अंगूठी लाकर दे दी राम जी वाली तो सीता माँ खुश हुई। हनुमान जी विस्तार से बातें करने लगे, सारी बातें हनुमान जी ने सारी बातें सीता माँ को बताई, राम लक्ष्मण की खबर भी बताई, राम जी की अंगूठी भी बताई। बहुत बातें करने के बाद सीता माँ को विश्वास आ गया। और ये विश्वास कैसा आया कि जहाँ हनुमान आकर के अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं तो श्री राम का दास हूँ, मैं तो श्री राम का दास हूँ, हनुमान जी जब ये कह रहे थे, लेकिन सीता माँ ने कहा ये तो मेरा लाडला पुत्र है हनुमान। सीता माँ के साथ हनुमान मिले छोटे पुत्र और रिश्ता हुआ, आगे बातें बढ़ने लगी। अब जब हनुमान जी जिस काम के कारण किष्किंधा से निकले थे और पहुंच के सीधे समुद्र पार करके लंका आ गए थे, तब तक उन्होंने ना तो खाना तो दूर की बात है, कहीं 1 मिनट के लिए विश्राम भी नहीं लिया था। जब सीता माँ से मिल गए हैं, उन्हें अंगूठी दे दी है, सब कुछ बातें हो गई, अब सीता माँ का मन थोड़ा प्रसन्न हो गया। तब हनुमान जी ने कहा, माँ आप अगर कहें तो वैसे तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, बस मैं आपसे पूछता हूँ कि फल खाने के लिए। सीता माँ ने कहा ना 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 लाला, तो छोटा सा हनुमान। अब सीता माँ के लिए हनुमान नहीं है, लाडला हनुमान है सीता माँ के लिए। तो सीता माँ कहती ना ना लाला, ये राक्षस तुम्हें खा जाएंगे, ना 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 ना। हनुमान जी ने कहा मैं छोटा तो हूँ, लेकिन सीता माँ ने कहा मुझे डर लगता है, ये रावण तुम्हें नहीं पता कैसे है। हनुमान जी ने कहा माँ आपको प्रणाम करके बताता हूँ। सीता माँ जहाँ नीचे बैठी थी पेड़ के नीचे, और हनुमान उससे भी छोटा बहुत दिख रहा था। जय श्री राम। हनुमान की जो छोटा हनुमान था वो ऊपर 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 ऐसा बढ़ा कि सीता माँ ने सर को कहाँ तो सर झुका के बैठी थी सीता माँ, ऊपर तक देख लिया, सिर ऊंचा करके। जितनी ऊंची देख रहे हैं उतना ऊपर हनुमान है। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको बचपन से ही माता पिता ने जैसे दिया, भोले शिव भोलेनाथ के रुद्र अवतार हो आप हनुमान जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस चीज को सुनने के बाद सीता माँ ने फल का आदेश दे दिया। ठीक है, खुशी खुशी हनुमान सीता माँ की बात सुनकर अब लंका में खुले आम घूमने लगे। पहले तो रात को आए थे, छोटा रूप रखा था, अब यहाँ पे नाच को जो मन करे, छोटा रूप बड़ा रूप किया, रावणों को पीटा, रावण के भाइयों को ठीक से पीटा। ऐसे कर करके सीता माँ को वापस मिलके आए हनुमान जी और बोले माँ प्रणाम, मैं आपके श्री राम जी ने मुझे जो आदेश दिया मैंने वो किया, अब अगला आप दीजिए। सीता माँ ने कहा मतलब? हनुमान जी बोलते हैं माता राम जी ने अंगूठी भेजी थी, आप कुछ भेजिए ताकि मैं राम जी को जाके दूं। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो सीता माँ ने आभूषण चूड़ामणि, एक चूड़ामणि निकाल कर दी, संदेश दिया, सारी बातें कही। और विशेष तौर पे सीता माँ ने ये भी कहा राम जी को संदेश देने के लिए, कहते हुए कि रावण ने कहा है कि वो मुझे 2 महीने का समय दिया था, आधा तो बीत रहा है, ये मुझे अगर मैं 2 महीने हो जाए तो ये मुझे तलवार करके मारेगा, तो उससे अच्छा है मैं पहले ही मरूं। कह देना प्रभु को कि जल्द से जल्द। हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल, जय हो। हनुमान जी मिले किससे? सीता माँ से, जानकी माता से। और वहीं से फिर जब हनुमान जी निकले तो पलक झपकते ही वापस किष्किंधा के वहां जहाँ श्री राम जी हैं, लक्ष्मण हैं और बाकी सारी वानर सेना है। हनुमान जी ने सारी बातें राजा राम को बताई। राजा राम को बता करके आदेश के रूप में हनुमान ने बातें की कि माँ प्रभु जी, राम जी आपको
सीता माँ की खबर जल्दी से लेके आनी है। 2 महीने उसने कहा था, समय बीत रहा है, जल्दी चलिए और सीता माँ को लेकर आइए। और इस बात से ही दिल खुश हो गया था कि हनुमान जी ने बातें भी की, चिंता भी की, लेकिन अब रास्ता बन गया कि बानर सेना के साथ लंका जाना है। तो आगे बढ़कर हनुमान जी की बातों से सबने सुना और तैयार हो गए थे अब सभी लोग मिलकर कि अब वापस लंका जानी है। और वो लंका में इस बार उसके बाद गए थे, पहले गए समुद्र के अंदर प्रार्थना की नल और नील के लिए वो बनाने का रास्ता, ऐसी नदी की झर। हनुमान तो एक झपक में चले गए, पर सारी बानर सेना को जाना था। तो आगे सब पहुंचे, लंका पहुंचे सब। रावण की चटनी अच्छी तरह से बनी। रावण कहने को बहुत ज्ञानी था, पर बुराई भी होती है और वही बुराई मनुष्य जीवन में यह ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। आज सुंदरकांड पूरा पढ़ना तो नहीं आया, लेकिन ये पता मुझे आता है अच्छा खाली मन में कि बस माँ साथ हो तो लाडला साथ हो, बस जीवन में अपने आप सब कुछ संपूर्ण होता है, अच्छा होता है। माँ सीता, जानकी माँ और उनके लाडले हनुमान, वो लाडले हनुमान जो अंजनी माँ के भी लाडले हैं, अंजनी नंदन हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। लंका पहुंचे हनुमान जी और ले ली पूरी खबर सीता माँ के लिए और आ गए वापस किष्किंधा, और राम को लेकर वापस जाना है अयोध्या। आज का आनंद ऐसे मीठे मीठे भाव में हनुमान की गाथा याद आ जाए तो आज श्री हनुमत वंदना। कीर्तन की है रात बाबा, आज खाने आनो है। कीर्तन की है रात बाबा, अंजनी नंदन बाबा, सालासर धाम वाले, आपको सदा सदा साथ थाने ही आनो है। आप सदा ही साथ रहना, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भक्त सांवरिया थारो दास है दादू जी, बालाजी आपने कोटि कोटि प्रणाम। लंका पहुँचे हनुमान और मन में आया आनंद। कैसा हुआ आनंद? ये रावण और रावण के परिवार की जानकारी हुई, पर रावण के साथ विभीषण जैसे परम भक्त छोटे भाई भी हैं, परम भक्त, और साथ में है त्रिजटा नाम की राक्षसी। ऐसी कथा कि जहाँ बुराई है उसमें अच्छाई वाले भी हैं। लंका भारत से कितनी दूर था, लेकिन विभीषण वहीं पे भी राक्षस जीवन में भी ज्ञानी है। त्रिजटा नाम वाली भी राक्षसी है पर ज्ञानी है, अच्छी है। यही हम मानव जीवन में भी है कि जब हनुमान की गाथा गाएं और बुराई को छोड़ दें तो लंका में रहने पर भी पवित्रता है और हर दुनिया में हर जगह में पवित्रता साथ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। बोल दुर्गा भवानी की जय, दधिमती मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।